बना चुका। बस CHSL Tier 1 2023 में है तो मैंने सोचा एक और करा देता हूँ। ये CP है लल्ला, ये CP और ये MP है। मैं ऐसा सवाल पूरा पढ़ता भी नहीं, मुझे पता है डिस्काउंट 7% का है तो 100 - 7% सीधे 93 लिखूंगा। लाभ 25% का है, सीधे 125 लिखूंगा। अब मुझे पता है कि जब मैं डिस्काउंट दे रहा था 7% का तब मैं 26 वस्तुओं का पैसा ले रहा था, लेकिन जब मुझे लाभ हुआ 25% का तो केवल 25 वस्तुओं का ही पैसा मिला है। 25 पंजे 125। अब मैं कह सकता हूँ कि जी 93 से कितना हो रहा है, 26 पंजे 130 हो रहा है। तो कितना अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि जी 93 पे 37 अधिक है 93 पे। 100 पे कितना होगा, तो 100 पे थोड़ा सा ज्यादा होगा 37 से, तो थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा होगा मुझे लगता है। देखिए ये तो उत्तर नहीं हो सकता, और 93 पे 37 है, जैसे ऐसे समझना, अगर कोई चीज 93 पे 37 है, ठीक है, समझना थोड़ा सा मेरे हिसाब से, तो मैंने कहा कि मैं इसको भाग अगर 9 से दूं तो लगभग 11 आएगा, तो मैंने कहा 8 से दूं, तो आपने कहा 8 से दे सकते हैं। 8 से कितनी बार कटेगा भैया, नहीं 11 से दे देता हूँ, तो 11 निम्मा 99 नहीं होगा, 11 अट्ठे 88 होगा, नहीं 11 से नहीं 12 से देता हूँ, तो आपने कहा 12 सत्ते 13 से दे दिया, 13 से, 13 सत्ते 91, लगभग 7 पॉइंट समथिंग, और 13 से इसको दूंगा तो ये 13 तिया 39, लगभग 3 से थोड़ा कम आएगा। तो मैंने कहा ये 100 के आसपास रहेगा और ये 40 के आसपास रहेगा, तो उत्तर आ गया 40 से कम रहेगा, 39.78। तो क्या आप इस तरीके की चीजें कर पाते हैं, सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते, मुझे बता सकते हैं आप अपने हिसाब से। बोलिए भाई। आय हाय तू बदल दे मेरी दुनिया, तू बदल दे। ये वाली अप्रोच आती है आपको समझ में या नहीं आती है, या आप गधे हैं? बता दीजिए मुझे, आप गधे हैं या आपको ये अप्रोच समझ में आती है? आज देखिए मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि आज कुछ टेक्निकल इशू है एक ऐप पे, जिसकी वजह से मैं कमेंट आपके नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, वो टेक्निकल इशू कब तक सॉर्ट हो जाएगा मैम, ऋचा मैम एक बार पूछ लीजिए। कमेंट में इशू है, कुछ देर में रिजॉल्व होगा। अच्छा ठीक है, कुछ देर में रिजॉल्व हो जाएगा ना, तब कमेंट चला दीजिएगा। बाकी हमारे साथ किशोर मार्वल, अभी कुमार, रामकरण और सिंचान साहब जुड़ चुके हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंचान भाई ये बात आपको समझ में आई जो मैंने बताई अभी यहाँ पे, कि जैसे 93 पे 37 है तो मुझे 7 पे पता करना है कितना होगा, तो मैंने 7 के करीब 13 से भाग लगाया, 13 7 91, 13 3 39, 3 से थोड़ा कम है, मानते हो? अब 3 से थोड़ा कम है तो उत्तर 40 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये 100 पे थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। 100 पे थोड़े से ज्यादा पे 40 कम है, तो 39.78 उत्तर आ गया। ये अच्छी अप्रोच है, ये आपको मुझसे सीखनी है प्लीज दोस्तों, प्लीज सीखनी है, रिक्वेस्ट है, हम्बल है। ये देखो, यदि प्रतिशत लाभ का प्रतिशत छूट से अनुपात 4:5 है और प्रतिशत छूट का मार्कअप से अनुपात 1:2 है, तो रुपए में लाभ ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस 1620 है। वाह गजब सवाल है भाई ये तो। देखिए यहाँ पे CP होती है, यहाँ SP होती है, यहाँ MP होती है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रतिशत छूट यहाँ 5 थी तो यहाँ भी 5 बना लें, तो आपने कहा ये 5 और ये 10 हो जाएगा, बना सकते हैं। अब आप कह रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, मेरे तरीके सीखने पड़ेंगे, तुम्हें अच्छे तरीके सिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि प्रतिशत मार्कअप 10 है, प्रतिशत मार्कअप हमेशा CP का होता है, तो वो 10 है। अब मुझे नहीं पता वो 10% है या 20% है या 10x% है, मुझे नहीं पता, बट प्लस 10 कर दिया मैंने। फिर आपने कहा कि जी उस केस में लाभ कितना है, आपने कहा उस केस में लाभ 4 है, उस केस में लाभ 4 है। अगर वो इधर की साइड 4 है और इधर की साइड ये 10 है, तो मैं ये कह सकता हूँ इधर की साइड कितना होगा, तो आपने कहा CP का 6 और हो जाएगा प्लस, CP का 6 और हो जाएगा प्लस। फिर आपने एक बात और कह दी कि जी प्रतिशत छूट 5 है, वो MP पे होती है 5, वो क्या होती है, MP पे होती है। बोलो भाई, वो किस पे होती है, MP पे। तो वो 5 जो है वो MP पे है, यानी हम यहां से ये कह सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, कि CP का 6, अब चाहे वो 6x% है या 6, बराबर MP का,
क्योंकि ये जो सीपी का 6 है ये एमपी का 5 भी है, क्योंकि डिस्काउंट है एमपी का 5। तो मुझे यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो पता चल गया, वो कितना है, तो आपने कहा वो 5/6। 5/6, ध्यान से सुनना, 5/6 का मतलब बता सकता है कोई माइका लाल? कोई माइका लाल 5/6 का मतलब बता सकता है मुझे कितना होगा? तो आपने कहा कि जी हाँ बता सकता हूँ, बड़े सिंपल तरीके से। आपने कहा कि जी 5/6 का मतलब है एक ज़्यादा है और 5 पे ज़्यादा है एक, यानी 20%। तो ये जो 10 था ना, इसकी वैल्यू 20% पता चल गई। अगर 10 की वैल्यू 20% थी तो लाभ 8% था। लाभ 8% था। 8% का मतलब कितना होता है? 4, 2/25, यानी 25 से कोई मान 27 में बिक रहा है, 2 का लाभ है। 27 की वैल्यू 1620 थी। 27 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार कटता है, तो 2 की वैल्यू 120। इससे बेहतरीन तरीका कोई माइका लाल बता दे तो बताना। सर ट्विटर कैंपेन के लिए मैंने डिंपल भाभी को भी बोला था सर जी, और अदिति यादव को भी। अदिति ने ट्वीट भी की थी। आप विक्की मुझे शेयर कर सकते हैं अदिति का ट्वीट? विक्की की इतनी चलती है। विक्की को मेरा पर्सनल नंबर भेजना एक बार, विक्की कुमार को, जो विक्की कुमार है यहाँ पे, उसको मेरा पर्सनल नंबर देना। सिंचान भाई आप समझ पाए या नहीं समझ पाए ये बात? सिंचान भाई आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बता दीजिए बस। सर बहुत टफ क्वेश्चन है पार्थ, लेकिन ये बताओ तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तरीका समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताओ भाई। सिंचान समझ गए, सीपी का 6 कैसे हुआ? एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि यहां से यहां तक का सफर सीपी का 10 है, समझना। आप कह रहे हो यहां से यहां तक का सफर सीपी का 4 है, तो यहां से यहां तक का सफर सीपी का 6 नहीं होगा? अब वो 6x% है या कुछ भी है, इससे बेहतरीन तरीके होते नहीं है यार दुनिया में। कुछ भी पूछता हम निकाल देते, अब इसमें कुछ भी पूछता हम निकाल देते। अगर परसेंट प्रॉफिट पूछता हमसे तो 8% बता देते, हमसे डिस्काउंट पूछता 5 दूनी 10% बता देते, हमसे एमपी पूछता तो निकाल देते, हमसे सीपी पूछता तो निकाल देते। ऋतुपन दास, मैं इस सवाल को दोबारा से समझा देता हूं, एक बार और समझा रहा हूं दोबारा से। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरा मन नहीं था, बट मैं चाहता हूं एक समझा दूं ताकि आगे के सब तुम कर पाओ, ठीक है? तुम भी क्या याद रखोगे यार? ये कोई आदमी था जो तुम्हारी इज्जत करता था, पता है? तुम इज्जत के लायक नहीं थे, बट वो करता था तुम्हारी इज्जत। सवाल बिल्कुल छोटा कर लूंगा क्योंकि पीछे आपने देख लिया है बड़ा सवाल। अब मुझे सवाल उतना बड़ा नहीं चाहिए, कोने में मैंने कोपचे में सवाल कर दिया, ठीक है भाई? अब समझना। एक बात बताओ, परसेंट प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहा हूँ और परसेंट डिस्काउंट बराबर है 4:5। अब आपने कहा कि जी परसेंट डिस्काउंट और परसेंट मार्कअप ये है 1:2। तो मैंने कहा परसेंट डिस्काउंट ऊपर 5 है तो नीचे भी सेम होना चाहिए, तो मैंने इसको 5 और 10 लिख दिया, ठीक है? ये सीपी होती है, ये एसपी होती है, ये एमपी होती है। यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होता है वो मार्कअप होता है कि कितना आपने मार्क किया है। तो आपने कहा वो मार्कअप 10 है, अब चाहे उसको 10x% माने या जो भी है, वो परसेंट में 10 है। सीपी का 10% है वो, फॉर एग्जाम्पल। प्रॉफिट्स और एसपी के जो बीच का अंतर होता है वो प्रॉफिट परसेंट होता है, और वो हमारा 4 है। तो मैंने कहा सीपी को 4 बढ़ा रहे हैं तो सीपी यहाँ तक पहुँच रही है, और सीपी को 10 बढ़ा रहे हैं तो सीपी यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक पहुँच रही है सीपी। मैंने कहा अगर सीपी को यहीं पे और 6 बढ़ा देते, तो सीपी यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है? तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है तो ये माइनस डिस्काउंट होता है, और ये कितना है? 5। तो मैंने ये कहा कि सीपी का जो 6% है, सीपी का जो 6 है, 6x% कह लो, उसे कुछ भी कह लो,
वो उतना अमाउंट एमपी का 5 है, एमपी के 5% के बराबर है। तब यहाँ से मैं ये निकाल पाया कि सीपी बटे एमपी का जो अनुपात है वो 5/6 है या 100/120 है। मैं ये कह सकता हूँ मैंने एमपी सीपी से 20% अधिक मार्क किए। कर सकता हूँ। आपको लगता है फाउंडेशन बैच में आना चाहिए था मेरे? इस साल मैंने अभी तक कोई फाउंडेशन बैच सिर्फ स्पेशल मैथ्स का लॉन्च नहीं किया है अभी तक, जिसमें मैं बहुत आराम से पढ़ा हूँ। मुझे लगा था फाउंडेशन तो आप पढ़ ही रहे हो, आपको बाकी की चीज़ें आती होंगी। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 20% आ गई, क्योंकि मार्कअप 10 था, 10 की वैल्यू 20% आ गई। बोलो भाई। दोस्तों एक आदमी ने अभी मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी है, बहुत गंदी गंदी। अभी आप लोग अगर किसी प्री के बैच में हो तो इसका नंबर शेयर कर देना। इसने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी है अभी। कह रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, मैं तुम्हारा पैसा बनवाऊंगा। मैंने कहा नहीं करूंगा, तो गाली देने लग गया मुझे। इसको कहना कि तूने उस आदमी को गाली क्यों दी थी, उसकी क्या गलती थी, बता। मेरी क्या गलती थी कि इसने मुझे इतनी सी बात पे गाली दी है? मैंने कहा मुझे आज के बाद फोन मत करना। ठीक है चलो। तो ये समझ गए आप, 10 की वैल्यू 20% आ गई, तो 4 की कितनी आ गई? 8%। 8% आ गई। 8% का मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर 100 रुपए का सामान था तो हमने 8 का लाभ कमाया है और 108 में बेच दिया है। 108 की वैल्यू सवाल में 1620 है, तो ये कितनी बार कटेगा? 108 एकम 108 और 108 पंचे, सही है, 15 बार कट जाएगा। एक की वैल्यू 15 आ गई यहाँ से, 8 की 120। अगर आप एक सवाल में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। ठीक है राम भाई, अगर आपको आती हो तभी देना। मैं बस एक ही जगह मात खा जाता हूँ, जहां मुझे कोई गाली देने लगता है तो मैं जवाब नहीं दे पाता। कौन सी क्रीम लगाई है आज आपने सर? कुछ ज्यादा ही गोरे और हैंडसम लग रहे हो आप तो। नहीं नहीं, कोई भी नहीं लगाई, मैं कहाँ लगाता हूँ क्रीम कोई। एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 44 वस्तुएं खरीदी। उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचकर 30% के बराबर लाभ पर बेचा। वस्तुओं को 19% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को। ये कैसा सवाल है? उसने 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचकर, उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचकर 30% के लाभ पर बेचा। He sold some items at a profit of 30% by selling them at a price equal to the cost price of 26 आइटम। तो देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको किसी वस्तु पे 100 रुपए का सामान था और 130 रुपए मिले हैं और वो 26 वस्तुओं का प्राइस है, यानी आपने 20 वस्तुओं को बेचा है। 130 की वैल्यू 26, अगर 20 वस्तुओं को 26 के मूल्य पे बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। ये बात जानते हो आप या नहीं? ये बात जानते हो कि नहीं? 20 पंजे 100, ठीक है भाई, तो 30% का लाभ होगा। अब ये कह रहा है तो बची कितनी वस्तुएं? अगर आपने 20 बेच दी 44 में, तो 24 वस्तुएं बची हैं, शेष वस्तुओं को 19% के लाभ पर बेचा। तो अब तो सवाल ही खत्म हो गया। अब सवाल इतना सा रह गया कि जो 20 वस्तुएं थी 44 में, उसको आपने 30% के लाभ पर बेचा है। जो बची हुई 24 वस्तुएं थी 44 में, उसको आपने 19% के लाभ पर बेचा। ये कह सकते हैं कि नहीं? कुछ कटेगा पिटेगा नहीं क्या भाई? पता नहीं। 4 पंजे 20 और ये 11 आ जाएगा, 4 6 24 और ये 11 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये 150 प्लस 19 छिक्के 114/11 आ जाएगा। 150 और 114 कितना हो जाएगा जी? 264 हो जाएगा बटे 11। 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 24% लाभ। एक तरीका तो ये था
आपको लगता है कि मैं ये तरीका नहीं लगाना चाहता था मास्टर साहब, तो आप ये कर सकते थे कि 20 वस्तुएं यहाँ पर हैं और 24 वस्तुएं यहाँ पर हैं, यानी 5 और 6 का अनुपात है बेटा। आपने कहा कि मैंने इसको 30% पे बेचा है, इसको 19% पे बेचा है, तो इनका अंतर कितना है 11 का, तो यहाँ 5 और 6 ही आ जाएगा। तो या तो 19 में 5 जोड़ दो या 30 में से 6 घटा दो, तो 24% लाभ आ जाएगा। एलिगेशन से भी निकाल सकते थे। इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे यहाँ पे बस ये था कि आप ये 20 वस्तुएं निकाल पाते कि अगर कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा है तो फिर 30% का लाभ हुआ है, यानी 20 वस्तुएं हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आपको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में? पहले ही बता दो बस मुझे कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मुझे इतना बता दो। इतना बता दे कान्हा, मजा तुझे आ रहा है, मेरे तरीके तुझे पस। मैं ना आपके अंदर एक क्लियरिटी लाना चाहता हूँ, पता है, बात बात पे ये नहीं कि मैंने एक्स मान लिया ये वो, मैं क्लियरिटी। आप देखते हो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत रेयर ऐसा होता है, वो भी केवल मेंस की क्लास में मैं ऐसा जरूर करता हूँ, वो भी कितनी बार, एक आध दो बार कि मैंने क्लास से पहले देखा कि आज क्या क्या क्वेश्चन है, एक नजर मान ली, सवाल पढ़ लिए ताकि टाइम कम लगे। वरना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही ऐसा होता है, अदरवाइज मैं सवाल भी नहीं देख के आता। ये सवाल मेरे सामने पहली बार आया आज। तो आप ये चीज नोट करो। मैं अपने आप को भी धन्यवाद देता हूँ, माँ सरस्वती को भी धन्यवाद देता हूँ। कई बार तो पता है, मैं अगर कोई सवाल देख भी आऊं, लेकिन जब मैं क्लास में करा रहा होता हूं तो उसका उससे भी बेस्ट तरीका मैं बताता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी वैसी प्रेजेंस ऑफ माइंड बना लें। मेरे को ना ऐसे क्लियर सी हो गई है चीज, एकदम क्लियर दिखती है, मैं घबराता नहीं हूं। जैसे ये सवाल मैंने पहली बार देखा, मुझे बिल्कुल नया सा लगा कि 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचकर 30% लाभ, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा हम वस्तुओं पे वस्तुएं दे करके जब लाभ पूछते थे तो कैसे करते थे। तो मैंने देखा जो 26 वस्तुएं बेची, यानी 130%, 26 वस्तुओं के बराबर है, तो 100% 20 वस्तुओं के, यानी इसके पास से गई केवल 20 वस्तुएं। ठीक है भाई। मिस्टर एसपी सिंह बघेल एजुकेशन हब, कितना लंबा नाम है जी आपका। अगला सवाल, ये सवाल अगर सिंचान साहब ने कर दिया और बहुत गजब तरीके से कर दिया सिंचान साहब ने, मैम अब तो आप फिर वो लगा सकती हो ना यहाँ पे ओबीएस, अगर कमेंट चल ही नहीं रहे तो दूसरे आपके। विक्की राज भी है। विक्की, मैं आज तुम्हारे सुबह कमेंट पढ़ रहा था, सुबह के लाइव में तुम क्या क्या लिख रहे थे, आज सर को कॉल करके हड़काऊंगा, ये है वो है, मैंने पढ़े थे विक्की तुम्हारे कमेंट। अच्छा लगा था विक्की मुझे तुम्हारे कमेंट को पढ़ के। अंदाज तुम्हारा अच्छा लगता है, अंदाज तुम्हारा अच्छा ही लगता है। आ रही है सबको आवाज? आ नहीं रही क्या आवाज? सबको आ रही है? वाओ 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 वाओ, यस यस। कुछ क्लियरिटी तो आई है ना बोर्ड में, जब से सेटिंग हुई है सब चीजें सही हुई हैं तब से, लेकिन वो बात नहीं आई है, क्योंकि वो बात हमारे चेहरे में ही नहीं रही है जो पहले थी, मुझे ऐसा लगता है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो, माइक ऑन है, सब कुछ ऑन है, आप एक बार ईएससी करो। आ रही है आवाज तो? सब बच्चों को आ रही है, आपको नहीं आ रही मैम, बस आपके साथ ना, पता है, दिक्कत है दिक्कत। किसी ने भी उत्तर नहीं निकाला। रामकरण 144 बता रहे, मुझे नहीं पता, सिंचान से तो हुआ भी नहीं, और बिक्की राज की अकड़ ढीली हो गई है। देखो ध्यान से देखना बेटा, तुम मेरा तरीका देख के अगर खुश नहीं होगे तो तुम कहना कि यार बस तुम रहने दो मास्टर। देखो भाई, ये सीपी है, ये एसपी है, और ये एमपी। ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी, ठीक है।
मार्कअप परसेंट दे रखा है 16, ये 16 दे रखा है मार्कअप परसेंट। लाभ दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है, तो आपने कहा कि जी लाभ दे रखा है, छूट परसेंट दे रखा है, लाभ 7 है, ये 7 है बेटा। तो मैं कह रहा हूं इसके आगे कितना होगा, तो आपने कहा इसके आगे 11 होगा, 11 होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 288 अधिक है, 288 अधिक है, तो दी गई छूट की राशि बताओ क्या होगी। मैं बस एक बात आपसे पूछ रहा हूं, 9 आएगा, सॉरी जहां पे मैंने 11 लिखा है वो 9 आएगा, 9 प्लस 9। आप ही बताओ, ये राशि आपको 288 दे रखी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी और ये डिस्काउंट भी है, यहां से यहां तक का सफर इधर से नाप लो चाहे इधर से नाप लो, सीपी का 9 ले लो चाहे एमपी का 5 ले लो, बात तो एक ही है। तो मैंने कहा अगर ये 16 की वैल्यू 288 है तो एक की कितनी आ गई, 18 आ गई। आपसे ये पूछ रहा है जी इस 9 की वैल्यू जो डिस्काउंट है 162, यही आंसर है। आप कहीं पे देख लेना इसका तरीका, पुराने वीडियो देखना, अब तो लोग सीख जाते हैं, अगर किसी ने ऐसे बताया हो तो आप बता दो मुझे कि अगर आपने ऐसा सवाल ऐसा तरीका देखा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ जी मज़ा आया या नहीं आया, क्योंकि हम जो बताते हैं वो मज़े के लिए बताते हैं। हमारे तरीके जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। आज मुझे दुख है कि मैं इस मेंस प्रैक्टिस बैच के जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं मैं उनके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बेहद दुख है इस बात का। इस सवाल का मैं उत्तर वेरीफाई कर देता हूँ, आप बोलेंगे तो जी। प्रॉफिट पूछता तो 126 आ जाता, अगर प्रॉफिट पूछता तो 126 आ जाता, मजा आ जाता बट आपको करके सवाल। अगर कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, मजेदार था। पार्थ भाई हमारे साथ है। जी विक्की, विक्की आपकी जान पहचान है क्या उधर? कल भी हम लोगों का ये है तो इसमें भी सपोर्ट मिलना चाहिए विक्की जी आपकी तरफ से। विक्की आप तो भी बहुत छोटे बच्चे हो यार। चलिए सर विक्की का टिक्की बना दो आप। थोड़ा मुश्किल है इस वक्त टिक्की बनाना क्योंकि मैं जाड़े में टिक्कियां नहीं खाता। एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। समझना भाई, बात को बड़े ध्यान से समझने की बात होगी। एक वस्तु अपनी वस्तुओं पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो आपको कैसे समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए को उसने 120 अंकित कर दिया, समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप 10% की अगर छूट दे दोगे तो 108 रुपए रह जाएगा, तो केवल लाभ पहली स्थिति में 8% का है। तो मैं ये कह सकता हूं 1/4 वस्तुओं पे जो लाभ है वो केवल 8% का है। अब आपने कहा कि जी 20 वस्तुओं को अंकित मूल्य की 15% छूट पर बेचता है, तो अगर मैं इस पे 15% छूट दे दूंगा, 18 रुपए की छूट, तब ये 102 रह जाएगा। यानी अब जो लाभ है वो केवल 2% का है, यानी आधी वस्तुओं पे आप केवल 2% लाभ ले रहे हो, और शेष वस्तुओं पर अब ये कह रहा है उसे अभी भी कुछ लाभ मिलता है, तो वह शेष वस्तुओं पर अधिकतम कितनी छूट दे सकता है। व्हाट द मैक्सिमम डिस्काउंट राउंडेड ऑफ ही कैन ऑफर ऑन द रिमेनिंग आइटम इफ ही स्टिल गेट सम प्रॉफिट, कि उसको कुछ प्रॉफिट हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कुछ ना हो। तो अब आप देख सकते हैं अभी तक उसको प्रॉफिट हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल था ये, 2% और प्लस 1%, यानी अभी तक उसको 3% हो रहा है। तो जो बची हुई वस्तु है 1/4, मुझे इसको कितना लेना है, तो आपने कहा यहाँ पे 12% से कम आना चाहिए, ताकि यहाँ पे 3% से कम आना चाहिए।
अच्छा, छूट अधिकतम दे सकता है, -12% आना चाहिए, समझना यहाँ पे -12% आना चाहिए, ताकि यहाँ पे -3% से थोड़ा कम आए, ताकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बचा रहे, ध्यान से सुनना, ताकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर रहे, क्योंकि उसको कुछ प्रॉफिट हो। 12% तक आ जाए तो बात बन जाएगी, ये वो कह रहा है। ये बड़ी अच्छी चीजें होती हैं समझने के लिए। यानी आप ये कह रहे हो कि जी 88 आ जाए तो भी हम संभाल लेंगे अपने आप को। तो 120 पे 88 का मतलब कितना है, तो आपने कहा जी 32 रुपए का आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो, 32/120 गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, 80/3, यानी ये आ गया 26 सही 2/3। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा लाभ हो। अगर मैं 26 सही 2/3% की छूट दे दूंगा तो ना तो मुझे कोई प्रॉफिट होगा, जीरो, लेकिन ये कह रहा है कुछ लाभ मिलता है, तो मैं अपनी छूट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, यानी मैं 26% की छूट दे देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लाभ मिल जाएगा। आपने ऐसा सवाल शायद पहली बार किया होगा, बट अच्छा सवाल है, किसी एग्जाम में आया है। सर मैं अभी 12th में हूँ बट 24 साल का हो गया हूँ। विकी कैसी बेकार की बातें हैं कि 24 साल में तुम 12th में हो, मुझे लग रहा है तुम दोबारा दोबारा 12th कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम दोबारा दोबारा 12th कर रहे हो। आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा सर 12% कैसे आया। 4 तिया 12 करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाना था, इसीलिए यहाँ पे लॉस दिखा रहा था 12%, इसीलिए यहाँ पे लॉस दिखाना था 12 का लॉस दिखाने का मतलब है मेरी जेब में अब 88 आ रहा है, तो मैं 120 पे कितनी छूट दूं कि 88 आ जाए। यार आप छोड़ क्यों नहीं देते मेंस की तैयारी, ये लेवल है क्या आपका। बताओ भाई। यार पता नहीं, मुझे गुस्सा आती है फिर आप जब नहीं पढ़ते हो तो मैं आपका चैनो अमन छीन दूंगा, बता रहा हूँ। पढ़ लो चुपचाप, कुछ कह नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि नौटंकी करोगे तुम, बस पढ़ने के लिए हो यहाँ पे। आदिति मैम की तरह नहीं कि अपना जब चाहो तब ट्यूट कर दो। यदि फातिमा 60 समान खिलौनों को मुद्रित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचती है तो उसे 20% का लाभ होता है। इसमें से 10 खिलौने आग में नष्ट हो जाते हैं, शेष को बेचते समय मुद्रित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए ताकि उसे उतना ही लाभ हो सके। गजब सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि 40% छूट पर बेचा और 20% का लाभ हुआ, यानी मैं ये कह सकता हूं सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना है। तो आपने कहा कि जी सीपी और एमपी का जो रेशियो है, थोड़ा और एमपी को सटका के लिख लेते हैं। तो आपने कहा कि जी 40% की छूट, यानी कि ये 60 और ये 120 है, ये कह सकते हैं कि नहीं। 60 रुपये इसके लगे और 120 एमपी है, ठीक है। अच्छा, इसको 20% लाभ हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं एसपी की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि जी 60 का एसपी कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो। 20% लाभ है ना, 72 रुपये हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें से 10 खिलौने आग में जल गए, नष्ट हो गए,
10 जल गए, यानी कि अब 50 बचे हैं, 5/6। तो अब अगर मैं 5/6 की बात करूं, आप चाहते हैं कि लाभ उतना ही आए, लाभ अगर आप चाहते हैं उतना ही आए, यानी अभी भी आप ये चाहते हैं, अब मुझे 5/6 खिलौनों को ही बेचना है, मेरी इन्वेस्टमेंट अभी भी 60 रुपए की है, ध्यान से सुनना, अभी भी मेरी इन्वेस्टमेंट 60 रुपए की है, ठीक है, समझाने के लिए, अभी भी मुझे 72 रुपए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं। लेकिन अब अगर इसका 5/6 में कर दूं जो बचा है, तो आपने कहा कि 6 दूनी 12, मेरे पास तो 100 रुपये का माल ही बचा है, 100 रुपये का माल बचा और चाहिए अभी भी 72, तो मुझे 28% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। बड़े प्यार से बता दें, मैं देखो ज़्यादा लफड़ा नहीं पालता, मैं ना बहुत ही सना सना और प्यार से चलता हूँ, मुझे तुक्के पसंद नहीं है, मैं भी चाहूँ तो अच्छे तुक्के मार सकता हूँ, बट मुझे तुक्के पसंद नहीं है, मेरा सवाल करने का अंदाज अलग है, क्योंकि मुझे फातिमा पसंद है। आपको पसंद है फातिमा या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पसंद है फातिमा। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपको ऐसे हवाई जहाज में ले चलूंगा, ऐसे हवाई जहाज में बिठा के, ऐसे, ये देखो इमिरेट्स की फ्लाइट है, ऐसे करके उड़ा देंगे, शू, इतना भारी जहाज है, देख रहे हो आप, ऐसे करके उड़ा देंगे आपको, शू। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नहीं मेरे को छोटे जहाज में जाना है, तो मेरे पास इस वक्त कितने जहाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाज तो मेरे पास अभी रखे हैं, और मैं अभी नीचे से मंगवा लूंगा, कम से कम 400 और होंगे, 10 अभी हैं। आपको सबको एक एक फ्लाइट दे दूंगा भाई, मैं, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, मैंने बड़ी सिंपल से तरीके से बताया, क्योंकि समझाना जरूरी था, मैं और भी तरीके थे मेरे पास कि मैं लगा सकता था, बट मैंने नहीं लगाए ज्यादा तरीके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की 3 क्रमागत छूट देने के लिए एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, आप बता सकते हैं। ये सवाल MTS में आया हुआ सवाल है, बता सकते हैं भाई। मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए, जहाज देने के बाद भी इतना नहीं उड़ा पाएंगे, इतना SSC उड़ रही है इस वक्त। जी ऋतिक, बिल्कुल। अरे, ग्राहक को 5%, 10% और 15% की 3 क्रमागत छूट देने के लिए एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ अर्जित करता है, इतनी छूट देने के बाद। देखो पहले क्या करता है, ध्यान से सुनना, उसने एक छूट दी 5% की, फिर उसने एक छूट दी 10% की, फिर उसने एक छूट दी 15%, ऐसे ही दी। अब वो ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, वो ये कह रहा है यहाँ पे कि उसको वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है। मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे उसकी SP लटक गई, यहाँ पे CP लटक गई। मैंने सिंपल कहा, तो अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 140 रुपये इसको मिल रहा है, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, आप बताओ मुझे। आप कहोगे हाँ मास्टर मिल रहे हैं भाई, यही तो मतलब है 40% का लाभ। लेकिन अब मुझे चाहिए कि यहाँ तक इसका मूल्य कितना था, क्योंकि इसने अब छूट केवल 2 ही दी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 15% का मतलब होता है 3/20। यानी अगर यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए थी, तो यहाँ पे 3 का डिस्काउंट आके 17 आ चुकी थी, यानी ये 17 की वैल्यू थी। तो 17 में 7 119, 17 8 136, आप जानते हैं 17 8 136, 4 बचेगा,
4 बचने का ना 17 दूनी 34, एक की वैल्यू 8.2 थी, तो 20 की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगी। गलत कह रहा हूँ क्या? कहाँ पे रुकी थी वीडियो जरा बताएंगे? कहाँ पे रुकी थी वीडियो जरा बताएंगे? कहाँ तक समझ में आ गया था? मैं ये कह रहा था कि हमें पूरा एमपी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस यहाँ तक पहुँचना था कि अगर 15% डिस्काउंट ना रहे तो वही 140 164 की तरह बिहेव करेगा, 64% लाभ हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 15% की जगह 12.5% होता तो कैलकुलेशन आसान हो जाती। मैं कहता 12.5% डिस्काउंट 1/8, 8 का माल 7 में जा रहा है, 7 की वैल्यू 140 होती, 8 की 160 आती, 60% उत्तर आ जाता। आज इसीलिए इंदिरा जी हमने टाइम दिया है सबको कि सब लोग एक हिसाब से चलें, एक तरीके से करें तो बेहतर होगा। इसीलिए टाइम दे दिया कि आज हमने नहीं करवाया ट्विटर प्रोटेस्ट, कल होगा ताकि सब लोग भी इस पे वीडियो बना दें, मजा आ जाए। एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 3:4 के अनुपात में है, जबकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य पर 5x% की हानि होती है। ये सवाल मैं छोड़ देता RW देके कि अगर विक्रय मूल्य पर 5x% की हानि नहीं होती तो, क्योंकि हानि कमबख्त इसने विक्रय मूल्य पर दे दी। देखते हैं कौन करेगा। करा था आपने घर पे, ये ट्राई किया था, हो गया था क्या? घर पे ट्राई किया था, हो गया था भाई? अब मेंस वाले बच्चों को ज्यादा मजा आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ आज चलो प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, अगले वीक में मैं चाहता हूँ परसेंटेज और SICI खत्म करना। उसके बाद बच गया स्टैटिस्टिक्स, शाम को पढ़ाऊंगा, फिर केबल और केबल प्रैक्टिस क्लास चलेंगी मिसलेनियस। तो 5 दिन तो ज्योमेट्री की प्रैक्टिस चलेगी, 5 नहीं 5 तो कम है, पूरा वीक चलेगी, 2 वीक चलेगी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस। और फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 15 मॉक करा दूंगा लगातार रोज के, पेपर ही आ जाएगा फिर तो। क्या पता SSC रिजल्ट रिवाइज कर दे हाल फिलहाल में। रिवाइज तो करेगी, क्यों नहीं करेगी SSC के। मैंने कल चेयरमैन साहब को भी तो प्यार भेजा था, कल का वीडियो आपने देखा नहीं होगा आदि भाई। यार इतना तो कर सकते थे आप हमारी, इतना आप कर सकते थे हमारी। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। अंकित मूल्य पर ये CP होता है, ये MP होता है, ये SP होता है, ठीक है। आपने कहा कि अंकित मूल्य पर 8x% की छूट दी जाती है, 8x% की जो छूट है वो अंकित मूल्य पर है, इतना कम हो रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर 5x% की हानि होती है, जो हानि है इधर की तरफ वो भी कितनी है, 5x%।
यानी बड़ा मजा आ गया इस सवाल में, शायद आपको आया हो ना आया हो, आप एसपी पे प्रॉफिट को सीपी पे प्रॉफिट में बदलने में लगे पड़े होंगे, बट मैं नहीं बदलूंगा, मेरे को तो चित्र बनाना आता है, खेल खत्म कर दूंगा मैं इसकी, मैं इसको मोबाइल ले जाऊं। यानी आपने यहां से यहां तक का सफर 8x%, यहां से यहां तक का सफर 5x%, बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो मैं बस एक बात जानना चाह रहा था कि 8x और 5x का जो सफर है वो वही तो है जो 4 से ये 3 हो जा रहा है गुरु, 4 से ये 3 हो जा रहा है, बोलो 4 से 3 हो रहा है, यानी 25%, 4 से 3 होने का मतलब कितना है, 25% कम हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। तो मैं बस ये कह रहा था आपसे कि 8x% और 5x% का जो क्या बोलेंगे उसको इक्विवेलेंट है वो 25% आ रहा है, कैसे निकाल सकते हैं बता सकते हो? तो आप कहेंगे हाँ जी 8x कम हुई कोई चीज, -8x -5x, और ये हो जाएगी जी +8×5 40x बटे 100, ये हो जाएगी 40x बटे 100, 40x² बटे 100। इतना कम हुआ है, कितना कम हुआ है इतना, तो इसको पॉजिटिव लिख लें क्योंकि कम हुआ है ना ये तो या तो इसको -25 के बराबर लिख दें, ये -25% के बराबर। यहाँ से देखो जरा x कितने आराम से निकलेगा, तो आपने कहा जी ये 13x है और ये कितना है 2/5, तो 13 8 और 5 13, 13 में 5 65x, 2x² -65x बराबर 125, कह सकते हैं, कह सकते हैं, बोलो भाई, अरे बोल दो यार, आप बोलते नहीं। मैंने x और कॉमन ले लिया तो आपने कहा ये 2x - 65 बराबर 125 आ रहा है। तो देखिए 5 का मल्टीपल तो आना पड़ेगा, इसको बनना पड़ेगा, तो मैंने कहा x को क्या रख दूं, आप बता सकते हैं कि x को क्या रख दूं? गलती तो नहीं की हमने, ये कट गया था ना 2x², ओहो गलती हो गई, माइनस भी था ना, माइनस अगर कॉमन लेके काट दूंगा तो ये x कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा 65 - 2x बराबर 125, ये है। अब आप ही बताइए कि x को क्या लूं, तो आपने कहा x को हम क्या ले सकते हैं, x को अगर मैं 15 ले लूं तो 15 दूनी 30 नई बात बनेगी, ऐसा ही लेना पड़ेगा, 25 से नई बात बनेगी 20, अगर मैंने x को 20 लिया, नहीं बिल्कुल नहीं ले सकता, x को 5 लिया, 5 दूनी 10, 55 नहीं कभी नहीं बनेगी, x को क्या लूं फिर मैं, 5 का मल्टीपल भी लेना जरूरी है, 10 ले रहा हूं तो भी बात नहीं बन रही, 65 ही आ रहा है ना, 8 5 13 5 65, 40 पर मैंने लंबा कर दिया सर, 60 40 जी, हम ऑप्शन से भी देख सकते थे क्योंकि वस्तु पर छूट x% पूछिए, 8x, x को 4 ले रहे हैं, नई बात बनेगी, 8x को 40, x को 5 ले रहे हैं, 5 दूनी 10, 55 आ रहा है यार हमारा, 55 55 ओ शिट, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं बताया, आप तो खैर करेक्ट थे, आप क्या बताते, मैं ये कह रहा हूँ कि एसपी पे हानि है, मान लेते हैं एसपी पे हानि है और ये 100 रुपए है और ये 120 है, तो एसपी पे हानि 20% है, तो इधर +20% होगा ना बेटा, हानि है तो, हानि है तो +5x% होगा ना, बस इतनी सी बात थी। अगर मान लेते हैं ऑप्शन से आपको ये सवाल ना करना होता तो मैं निकालता, तो ये -3x -40x² बटे 100 बराबर -25%, माइनस से माइनस कट गया, आपने देखा 2/5, 5 दिया 15, x कॉमन लेते तो 15 + 2x बराबर 125, सिंपल है। अब आप x 5 रख रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, x कितना आ रहा है 5, x अगर 5 है तो छूट पूछ रहा है 8x की वैल्यू 40%। देखिए ये तरीका मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ, आप ऑप्शन से कर देते कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये तरीका कितना जबरदस्त है, ये आपकी एक सोच डेवलप करेगा कि देखो MP 4 से CP तक का जो सफर है वो 3 हो रहा है, यानी 25% कम है,
डिस्काउंट एमपी पे दिया गया -8x%, नुकसान एसपी पे, अगर फायदा होता एसपी पे तो -5x% आता। ये समझाना चाह रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट था भाई आपके लिए। बहुत सही सवाल था, ये मजेदार था। ये जो मैं ये सीक्वेंस खींच के और जो डिफरेंस समझा रहा हूँ सीपी एसपी एमपी का, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ये आपको क्लियर आना चाहिए। सर मैंने रात को सुना कि पेपर भी देने गई थी गौरव, गई होंगी पता नहीं, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत ही धाकड़ महिला हैं। धाकड़ धाकड़ ना कर रे छोरी रे, ना कर ना कर ना कर छोरी रे, धाकड़ 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 ना कर छोरी रे। आगे बढ़ते हैं। एक पोशाक का अंकित मूल्य 8610 रुपए है, जो लागत मूल्य से 64% अधिक है। यदि पोशाक 26 से 2/3% के लाभ पर बेची जाती है, सोचिए, तो पोशाक पर दी गई छूट और अर्जित लाभ की राशि के बीच का अंतर बताओ। फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है, इंदिरा का उत्तर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया इंदिरा, इंदिरा पहले करके बैठा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, ये सीपी थी मित्र और ये एमपी थी, और इसने खुद कहा था कि एक पोशाक का अंकित मूल्य इतने हैं, जो लागत मूल्य से 64% अधिक, ये 64%। अब आपने कहा अगर ये 64% है और आप कह रहे हो कि इधर लाभ 26 से ही 2/3% है, तो इधर और चलूं तो कितना होगा, तो आपने कहा 64 में से घटा देते हैं, 27 ही घटा दें पहले पूरा, और फिर 1/3 जोड़ देंगे, तो आपने कहा 27 घटा दो, 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 37 सही 1/3% आ जाएगा। ये इधर की तरफ ये है सीपी का, ये मतलब है। ठीक है भाई, अब आपने कहा कि पोशाक पर दी गई छूट और अर्जित लाभ की राशि बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये सीपी का है, दोनों ही चीजें ये सीपी की है। तो आपने कहा जी 27 में से अगर मैं 26 घटाऊं तो 11, 11 में से 1/3 घटेगा, तो 10 सही 2/3 इनके बीच का अंतर है। सीपी का 10 सही 2/3% इनके बीच का अंतर सीपी का। अब मुझे इसके लिए सीपी निकालनी पड़ेगी। तो आपने कहा कि जी अगर सीपी 100 है, 100 है, सीपी 100 है, तो ये 164 है। 164 की वैल्यू 8610 दे रखी है सवाल में। क्या कुछ कटेगा किसी से? कोई बच्चा बता सकता है कुछ कटेगा किसी से? बोलो। 8610 दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको 2 8 16 82 41 से कट रहा है क्या? तो आपने कहा 41 से ये 4 बार कट रहा है, और 41 दूनी 82, 41 एकम 41, और 4 की वैल्यू 210 आ रही है। अच्छा, 100 का 10% भी निकालना है हमें, समझना, 100 का हमें 10% भी निकालना है। ये वैसे है कितना परसेंट, 10 या 30, और तो 32/3% की वैल्यू बतानी है, यही तो बतानी है 32/3% की। तो मैंने कहा कि यार 4 की वैल्यू अगर ये है, 8 से गुणा करो पहले आप, 8 चौक 32, और 210 गुणा 8, और भागे 3 करो, 3 सत्ते के 7 अट्ठे 56, 560। अब जो आपको ये सीक्वेंस आई है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको सवाल करने में दिक्कत आएगी।
चेयरमैन बनाने के लिए क्या करना होता है, या फिर उसमें भी 25 लाख चलता है आजकल? तो ये है, लेटरल एंट्री है, बट पता नहीं मुझे अभी वाले आईएएस हैं या नहीं है। मैं सोच रहा था उनके अपने कुछ जानकार लोगों से जुगाड़ लगा निकलवा के उनसे डायरेक्ट बात की जाए कि आप सुन क्यों नहीं रहे हो। आज मैं इस कोशिश में रहूंगा पूरे दिन। भाई की थोड़ी जान पहचाने हो गई हैं इधर उधर। देखिए भाई, एक वस्तु 4x% की छूट पर बेची जाती है, वह 20% की हानि से बिकती है, तथा यदि केवल x% की छूट दी जाती तो 25% के लाभ पर बिकती। तो x का मान बताओ क्या हो। देखो ये तो सिंपल है, आप अपने आप कर लेना कि सीपी और एमपी का जो अनुपात होगा वो एक बार होगा कि 100 माइनस 4x% बटे हानि 100 माइनस 20 बराबर 100 माइनस x बटे 100 प्लस 25। 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 2500 और 1600 900 आ जाएगा, बराबर 16x और 25 चौका 100 में से 16 जाएगा तो 84x यहाँ बचेगा। ये 15 150 बचेगा, ये 12 14 छिक्के 84 14 बचेगा। x की जो वैल्यू है वो 75/7 आ जाएगी, तो 10 पॉइंट समथिंग उत्तर आ जाएगा। आसान होगा ये तो। सर लेटरल एंट्री कैंसिल हो गई थी, मुझे याद नहीं है अभी उतना, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। एक ऐसी रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा भैया। देखिए, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए यदि मार्कअप और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:7 है, रेशियो ऑफ मार्कअप एंड सेलिंग प्राइस दे दिया है, ठीक है, एंड डिस्काउंट गिवन टू कॉस्ट प्राइस इज इतने। ये 3 और 10 का अनुपात दे दिया है, डिस्काउंट का परसेंट नहीं है। तो आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है, तगड़ा सवाल है। ये करा किसी ने? सर आज कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ। कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ इंदिरा? देखो, मैं ये कह रहा हूँ मार्कअप और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है और दी गई छूट और लागत मूल्य का अनुपात अलग दे रखा है। ओहो, इसको सेटिंग बिठानी पड़ेगी दोस्तों। ये सीपी होता है, ये एसपी होता है और ये एनपी होता है। आप कह रहे हो कि जी विक्रय मूल्य 7 है और उस वक्त आप मार्कअप बता रहे हो 4, यही कह रहे हो। मान लो अगर ये 7x कह रहे हो आप तो ये 4x, मैंने x खाली थोड़ी देर के लिए लिखा, बाद में मिटा भी दूंगा ताकि गड़बड़ ना हो। दी गई छूट और लागत मूल्य का अनुपात, अब जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है जी? 3y मान लिया मैंने। और लागत मूल्य कितना है जी? तो आप बोलेंगे जी 10y मान लिया मैंने, दिया हुआ है। अब x और y का जो अनुपात है वो कैसे निकलेगा आप समझना ध्यान से। थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए मैंने xy मान लिया था, अच्छा किया था। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ कि MP जो है वो दो तरीके से आ रही है। एक तो आप 10y में या तो 4x जोड़ दीजिए तो MP आ रही है, या फिर आप 7x में 3y जोड़ दो तो MP आ रही है। तो आपने कहा कि जी ये 3x बराबर 7y आ रहा है। अब हमें पता चल गया कि x अपॉन y जो है वो 7/3 है। बात खत्म हो गई। अब पूछ क्या रहा है हमसे सवाल में? हमसे सवाल में कह रहे हैं कि लाभ या हानि का परसेंट बताओ। तो आपने कहा y की वैल्यू जी 3 है, y की वैल्यू 3 है यानी ये 30 है, x की वैल्यू 7 है यानी कि ये 49 है। तो आप देख सकते हो कि लाभ कितना है, तो आप कहेंगे लाभ 19 का है 30 में। पहली बात तो लाभ है इंटू 100, 0 से 0 काटा 190/3 आ गया, 190/3। 3 छिंग 18, 3 तिया 9,
63.33% उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, वो भी प्रॉफिट आ रहा था किसी का इस सवाल का उत्तर। दोबारा देख लें इसको, मार्कअप और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 7x, मार्कअप 4x, दी गई छूट और लागत मूल्य 10y, तो दी गई छूट 3y। अब अगर मैं 10y में 4x जोड़ूंगा तो मुझे MP मिलेगी, और अगर मैं SP में डिस्काउंट जोड़ूंगा 7x प्लस 3y तो मुझे MP मिलेगी। 7x उधर जाके घटेगा, 4x 3x रह जाएगा, 10y में से 3y घटेगा, 7y रह जाएगा, x बटे y जो है वो 7/3 आ जाएगा। अच्छा 7/3 आ जाएगा, तो y हमारा कितना आया है 3, तो हमने CP को कितना कह दिया 30, x हमारा 7 आया तो 7 7 49 कह दिया हमने, यानी 19 रुपए का फायदा हुआ है 30 पे, तो 100 पे कितना होगा 63.33%। क्या हमने गलत किया है? कोई बच्चा बताएगा कि हमने गलत किया है? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बच्चा, मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ सवाल ठीक है कि नहीं। बताओ अगर गलत किया है तो आप कह दोगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ जी गलत किया है। आदि भाई, आदिवासी हो क्या आप लोग? पता नहीं कैसे लोग हो यार, आप होना नहीं चाहिए इस तरीके का। मुझे लगता है कि सही किया हमने। सवाल मिलना तो मुश्किल है क्योंकि ये हमारे द्वारा ही बनाया हुआ सवाल होगा, तो मिलेगा भी नहीं सही। इसको बताओ, आप अगर गलत किया है तो आप बोलो तो सही कि हाँ जी गलत है। आप में से किसी ने करा ये सवाल? नहीं करा? अप्रोच समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे बोलो भाई, सिंचान विंचान गुंचान मिंचान, विक्की राज, कमेंट खुले उधर? नहीं खुले? चेक किया आपने कमेंट के लिए? बच्चों से बात कैसे करें, कमेंट ही नहीं खुलेंगे तो? हमारा मन है बच्चों से बात करने। सर मैंने गलत कर दिया तो 200 कुछ आया, आपका सही है सिंचन भाई, मैंने तरीका सही लगा, तरीका भी अच्छा था। आप ये सवाल देखो, एक कलम का विक्रय मूल्य बट्टे का 7 गुना है और छूट परसेंट और लाभ परसेंट का आधा है। वाह, छूट परसेंट लाभ परसेंट का आधा। बड़ा ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान से। ये SP है और ये डिस्काउंट होता है, और ये डिस्काउंट अगर 1 है तो ये 7 है, तो MP कितनी है? तो आपने कहा MP 8 है, तो डिस्काउंट कितना है 1/8 है। 1/8 है डिस्काउंट। छूट परसेंट लाभ परसेंट का आधा था, यानी लाभ 1/4 रहा होगा। मानते हो कि नहीं? लाभ 1/4 रहा होगा भाई, क्योंकि आधा है, यानी अगर ये 4 होगा तो ये 5 नहीं होगी। लेकिन आपको तो सेम करना है, आपको सेम करना है दोस्तों, ऐसे बात बनेगी नहीं, ऐसे बात बनेगी नहीं। या तो आप ऐसा कर लो कि 5 की वैल्यू 7 है, तो जो 1 का फायदा हुआ है यहाँ उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 7/5, ये प्रॉफिट है। सवाल में यही कह रहा था, छूट का, छूट कितने की है 1 की, और उसका अनुपात कितने से निकालना है? लाभ से, 7/5 से, तो अनुपात उत्तर आ गया 5/7। बराबर करने से अच्छा वैसे ही हो गया, कोई इतना बड़ा सवाल तो था नहीं। अगर मेंस वाले बच्चे भी हर बात पे बराबर करेंगे तब तो हो गया। राम करन बेटा, राम कर। आ तो गए कमेंट, हर्ष तिवारी, अजीत पटेल, किम गोलहान, सबके कमेंट आ गए। सर आज पहली बार आया हूँ सर यहाँ। बहुत ही बढ़िया हर्ष भाई, अभी आपसे सवाल होंगे नहीं क्योंकि आप पहली बार आए हो इसीलिए। ठीक है।
एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। ठीक है, 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से और समान संख्या 60 ही संतरे इतने से। तो भाई एक बात बताओ, अगर 60 संतरे खरीद रहा है तो 60 संतरे कितने के आएंगे? तो आपने कहा 60 गुणा 6 दूनी 12, 432 के। फिर 60 संतरे खरीदेगा 90 की दर से तो वो 450 के आएंगे। तो मैंने देखा टोटल 120 संतरे इस आदमी ने 2, 8 और 882 के खरीदे। ठीक है, इसने 118 रुपये खर्च कर दिया इस पे, यानी इसको ये 1000 रुपये के पड़े। 1000 रुपये इसकी सीपी है भाई। आप कह रहे हो कि जी पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है इसको। 26% का लाभ 260 का होगा, यानी 1260 के बेच रहा है ये इन संतरों को। 120 संतरों को 1260 के बेच रहा है। तो मुझे निकालना था जी 32 संतरे का मूल्य। तो मैंने 15 से भाग किया तो 8 का कितना आ गया, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60। मुझे 32 का निकालना था, 4 से गुणा की, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अच्छा सवाल पूछा ये, एमटीएस में हमेशा अच्छे सवाल आते हैं। दीपक आर्य कह रहे हैं मैं पहली बार आया हूँ सर यहाँ, आप यहाँ कब से आ गए? वो एक्चुअली क्या होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं और आते हैं, बात कितनी भी बड़ी हो हम वो नहीं करते ना, अब होगा जलवा ही जलवा, अब पहली बार इतिहास में हम आ गए हैं, ये उखाड़ फेंकेंगे, वो नहीं। हम धीरे से ही करते हैं जो काम करते हैं। आर्यन राज हमारे साथ जुड़ गए। आर्यन का बहुत बहुत स्वागत है। इस कदर जुड़ने के लिए आर्यन बहुत बहुत स्वागत है आपका, मजा ही आ जाता है आर्यन। ये सवाल किया था किसी ने, मुझे बड़ा गंदा लगा था। देखिए भाई, एक कंपनी 10,000 में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और अन्य चीजों में अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च होते हैं। उत्पाद को 25,000 रुपये में एक वितरक को बेचा जाता है जो इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और इसे खुदरा वितरक को बेच देता है। इसके बाद खुदरा विक्रेता इसका 25% अधिक अंकित करता है और इसे अंतिम ग्राहक को बेच देता है। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ कितना है? देखो एक बात बताओ, एक तो 15,000 रुपये इसके लगे थे, 15,000, और मैं ये कह सकता हूँ 15,000 वाले ने, ऐसे करते हैं इसको, 15,000 वाले ने इसकी कीमत को 25,000 कर दिया, यानी 3 से 5 कर दिया। कह सकते हैं 3 से 5, कह सकते हैं 3 से 5 कर दिया। अब आप कह रहे हो कि उत्पाद को, इसका मूल्य उसने 20% अधिक अंकित किया, यानी उसने उसको 5 से 6 कर दिया। उसके बाद दूसरे वाले ने उसको 4 से 5 कर दिया। तो अब मुझे ओवरऑल बताना था क्या फर्क पड़ा है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं 2 से उसकी कीमत 5 हो गई। 2 से उसकी कीमत कितनी हो गई है जी? 5। 2 से अगर किसी चीज की कीमत 5 हो रही है, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 150% का हो रहा है। तरीका कैसा लगा? आसानी था।
एक दुकानदार प्रत्येक 800 ग्राम पर पी ग्राम अधिक लेकर विक्रेता को धोखा देता है, ठीक है भाई, और प्रत्येक 800 ग्राम पर पी प्लस 100 ग्राम कम देकर भी ग्राहक को धोखा देता है। इस प्रकार 100% का लाभ अर्जित करता है। 3p प्लस 800 ग्राम का मान ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा है यार। मैं सवाल आपके लिए चुन चुन के लाता हूँ कलियों की तरह, चुन चुन के लाता हूँ कलियों की तरह, 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 कलियों की तरह। गुरुजी मैं इंडियन रेलवे में एसएम हूँ, मेंस देना है और टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज सर थोड़ा सजेस्ट कीजिए। आर्यन राज, मेंस देना है और टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। आर्यन राज आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी, आप मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा। देखिए 800 ग्राम मात्रा पर p% अधिक लेकर आ रहा है, तो भी इसका फायदा हो रहा है। 800 पे कितना लेकर आ रहा है, p ग्राम अधिक, तो 800 प्लस p लेकर आ रहा है, और प्रत्येक 800 ग्राम पर p प्लस 100 ग्राम कम दे रहा है, यानी 800 ग्राम पे कितना कम दे रहा है ये आदमी, तो आपने कहा p प्लस 100 कम दे रहा है, यानी 700, p प्लस 100 घटा दिया इसमें से, 700 माइनस p। अब ये जो ओवरऑल मिला के आ रहा है गुरु, कि ये जो 700 माइनस p और उधर होगा 800 प्लस p, ये आप कह रहे हो कि इससे 100% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी एक का सामान को दो बना के बेच रहा है। आपने कहा जी 2p माइनस का और ये 3p बराबर आ गया 700 दूनी 1400 और 800 उसमें से घटेगा तो 600 आ गया। 3p प्लस 800 पूछ रहे हैं तो 1400 उत्तर आ गया। सवाल में कुछ नहीं था, बस ऐसे नए सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इसके लिए जरूरी है ये सब पढ़ना। नए सवाल ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना है जरूरी। मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ आर्यन भाई, मुझे मैसेज करिएगा पर्सनल। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन भाई। हमारे ऐप में ये ठीक लगता है कई बार कि आप पर्सनली किसी बच्चे से बात कर सकते हो। बना देंगे सेटअप, तो अभी बहुत सारी चीज़ों के बनाने पड़ेंगे। चलो भाई, हमारे यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जीटीबी नगर में। आप इंदिरा जीटीबी नगर रहते हो, मैं मुखर्जी नगर आने का सोच रहा हूँ, मुलाकात करेंगे। एक दुकानदार ने 37 टीवी और वॉशिंग मशीन एक साथ खरीदी, ठीक है, खरीदी। ठीक है, तो टीवी और वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य का अनुपात इतना था। उसने टीवी पर 40% और वॉशिंग मशीन पर 8,000 रुपये अंकित किए। ही मार्क्ड अप द टीवी बाई 40, वॉशिंग मशीन बाई 8,000 एंड नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया। उन्होंने कुल टीवी का 80% और 8 वॉशिंग मशीन 6 लाख रुपए में बेच दी। शेष 4 वॉशिंग मशीन किसी खराबी कारण नहीं बिकी। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? वाह, क्या बाहियात सवाल है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। किया आपने? देखो इन्होंने खुद बोला है कि टीवी और वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य का अनुपात 12-25 है। ठीक है भाई, 37 टीवी थी और वॉशिंग मशीन टुगेदर थी टोटल। देखिए 12 और 25 37 मिला के बैठ रहा है क्रय मूल्य का अनुपात, तो ये रेशियो ऑफ टोटल टीवी है 12 और टोटल ये है, तो मैंने इसको यही मान लिया कि ये 12 और 25 ही है। ये टीवीज हैं और ये वॉशिंग मशीन है।
आपने कहा टीवी पर 40% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4.8, 120 और 250 मान लेता हूँ, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 40% 48 यानी 168 अधिक अंकित कर दिया। ठीक है, वॉशिंग मशीन पर इसने क्या किया, टीवी पर 40% अधिक अंकित किया, वॉशिंग मशीन अगर मैंने 25 ही मानी है तो 25 अट्ठे 200, 2 लाख अधिक अंकित कर दिया, 2 लाख, कोई छूट नहीं दी। उसने कुल टीवी का 80% बेचा है, कुल टीवी का 80% बेचा, और वॉशिंग मशीन 8 वॉशिंग मशीन 6 लाख रुपए में बेची। कुल टीवी का 80% ही सोल्ड 80% ऑफ द टोटल टीवी एंड 8 वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज इतने, देन द रिमेनिंग 4 वॉशिंग मशीन, मतलब टीवी भी इसने 80% बेची है। ही सोल्ड 80% ऑफ द टोटल टीवीज एंड 8 वॉशिंग मशीन। टीवी भी 80% बेच रहा है, फिर टीवी बाकी की बची हुई कहाँ गई भैया? हमने तो 12 टीवी मानी थी ना, एक का मूल्य 10 रुपए माना था और 12 टीवी मानी थी हमने। क्या रहा इस सवाल का उत्तर, किसी बच्चे ने किया है? ये लाइन नहीं समझ में आ रही मुझे कि ही सोल्ड 80% ऑफ द टोटल टीवीज एंड 8 वॉशिंग मशीन 6 लाख रुपए में। बात बनती नहीं दिख रही। नहीं 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 नहीं, जब 37 का 80% कैसे टीवी का नंबर होगा ना? 37 टीवी नहीं है भाई, टोटल दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। मैंने एक की कीमत 10 रुपए मानी है, तभी मैंने कहा कि 120 और 250 यानी 12 टीवी हैं हमारे पास और 25 वॉशिंग मशीन है। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए, थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है इस सवाल के अंदर बदतमीज के, कि ये इस तरीके की चीज़ें पूछ रहा है। फिर भी आज हम अच्छे सवालों पे हैं, अभी हम 16वें सवाल पे पहुंच गए, मजाक नहीं है कोई, इतने मुश्किल मुश्किल सवाल थे वो भी। अब आप कुछ घर से भी तो करेंगे, सॉल्यूशन दे दिए जाए आपको। सवाल मिलेगा कहीं, जेन्युइन है या नहीं पता नहीं चल रहा भाई। आपके हिसाब से क्या है जेन्युइन? कराए किसी ने? सो सिर्फ वॉशिंग मशीन 12 है और टीवी 25 है, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बोल तो दिया उसने, साफ साफ तो बोला है नीचे यार। हम लोग के पास तो दिमाग ही कम है ना, नीचे साफ साफ बोला है उसने कि 8 वॉशिंग मशीन, बोल दिया यार सब कुछ नीचे उसने कि 12 वॉशिंग मशीन है। ठीक है, 12 वॉशिंग मशीन है तो 25 टीवी है, 25 टीवी है। अब टीवी और वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, टीवी और वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड वॉशिंग मशीन। टोटल दे रखा है या एक दे रखा है, आप ये नहीं कह सकते। अब यहाँ पे फिर लफड़ा फंस रहा है। मैंने मान लिया एक एक ही मान लिया कि इसका 12 है, इसका 25 है, यानी दोनों की कीमत बराबर है। इस हिसाब से ये 300 रुपये की है और ये भी 300 रुपये की। आपने इसका 40% अधिक अंकित कर दिया,
4 तिया 12, 120 अधिक अंकित कर दिया, 420 अंकित कर दिया है टीवी पर 420 अधिक अंकित कर दिया है, और इस पे 300 प्लस 8000 8 के। लेकिन कितनी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तो आपने कहा 12 12 अट्ठे 96 के हो गए। मजा नहीं आ रहा सवाल में मुझे तो। अब इसमें कुल टीवी का 80%, अब इसका 80% टीवी का है 4/5, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 चौक 16 का 6 से ले 4 अट्ठे 32 और 336 रुपये तो यहाँ पे आए हैं हमारे पास, और टोटल 6 लाख में माल बिका है, टोटल 6 लाख में माल बिका है। तो इससे कुल लाभ या हानि कैसे निकल आएगी भाई? निकल आएगी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हो गया 636 प्लस 96 के बराबर 6 लाख, 636 बराबर 5,05,4 00 5,04,000, 636 की वैल्यू आ गई। निकाला है किसी ने? ऐसे निकल आएगा सवाल तो अच्छा सवाल है। अभी हम दूसरी तरीके से भी करेंगे अगर ऐसे नहीं बात बनी तो। समझ गया मैं सवाल क्या है, दोबारा कर रहा हूँ, अच्छे से करेंगे, करके ही मानेंगे। खड़ा हो जाता हूँ मैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टीवी, और यहाँ लिख लेते हैं वॉशिंग मशीन। आपको पता है कि ये 12 है, टोटल 37, तो ये 25 टीवी है, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि टीवी और वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य का अनुपात 12 और 25 है। टीवी, अब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ये यहीं पे एक गड़बड़ फंस रही है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवीज लिखा है एंड वॉशिंग मशीन लिखा है, यानी टोटल का प्राइस दे रखा है 12 और 25। 12 और 25 अगर टोटल का प्राइस दे रखा है तो वो भी पॉइंटों में आएगा, ये सबसे बड़ा इशू फंस रहा है। या तो फिर ये रेशियो उल्टा दे दिया है, नहीं तो हम 1-1 रुपए मान लेते, कोई दिक्कत ही नहीं आती। मुझे यही डाउट लग रहा है कि सवाल सही है कि नहीं। एक बार वेरीफाई करवाना सवाल, क्योंकि हम इतनी मेहनत भी करें, पूरा एफर्ट भी डालें और सवाल सही ना हो तो कोई मतलब नहीं है। एक बार सवाल वेरीफाई करवाओ, फटाफट बोलो, 2 मिनट के अंदर सवाल वेरीफाई करके भेजे, बोल देना नहीं तो घाटे तोड़ देंगे सर। 1 मिनट से ज्यादा लगनी नहीं चाहिए सवाल वेरीफाई में। हिंदी में अलग था क्या? सेम है हिंदी में, टीवी का ही हिंदी में कितना है 12, और इंग्लिश में वही सेम। वॉशिंग मशीन सवाल तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने। ऐसे टीवी और इन सब पे बहुत सारे सवाल आए हैं आगे पीछे भी पेपर में, बट ये एग्जैक्ट सवाल सही है कि नहीं, ये थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। चलो अभी छोड़ देते हैं इस सवाल को, क्योंकि एफर्ट तभी लगाएंगे जब हमें सवाल वेरीफाई हो जाए, पता लग जाए, क्योंकि कुछ तो दिक्कत लग रही है, एग्जैक्ट है नहीं है। टोटल प्राइस है तो फिर उसका मतलब नहीं निकल रहा कोई, जो इतनी बातें दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये सवाल किया था आपने किसी ने, ये भी अच्छा सवाल था। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं पी और क्यू को 10% और 40% की छूट के बाद बेचा, और इस प्रकार 2Z% और 3Z माइनस 25% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि पी का क्रय मूल्य क्यू की तुलना में 50% अधिक था तो दोनों वस्तुओं का
अंकित मूल्य समान है तो z प्लस 15 का मान बताओ। बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ पहली वस्तु को, अगर मैं पहली वस्तु की बात करूँ तो उसकी CP1 और MP1 का रेशियो निकाल सकता हूँ। आपने कहा कैसे? मैंने कहा कि पहली को मैंने 10% की छूट के बाद बेचा है यानी कि 90, और नीचे लाभ कितना हुआ है 2z% यानी 100 प्लस 2z%। कह सकता हूँ यानी? आपने कहा बिल्कुल कह सकते हो। फिर मैंने कहा दूसरी वाली का, आपने कहा CP2 और MP2, CP2 और MP2। ठीक है, तो आपने कहा 40% की छूट यानी कि ये 60 बटे 100 प्लस 3z माइनस 15, 25 कह सकते हैं। अब आपने ये भी कहा है कि P का क्रय मूल्य Q की तुलना में 50% अधिक है। P का क्रय मूल्य अगर 2 है तो मुझे इसका 3 बनाना है। मानते हो? 2 और 3 का अनुपात रखना है। तो मैंने कहा अगर इसको 180 बना लूं या 90 दिया कितना होता है 270। अगर ये 200 है तो ये 135 होना चाहिए। बन नहीं पा रही है बात। और या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैंने 180 बनाया तो नीचे वाले को 270 नहीं बना सकता। 360 बनाया तो बना सकता हूँ, तो मैंने इसको 360 बना लिया। मैंने इसको 360 बनाया, 9 चौक 36 और 4 से नीचे गुणा कर दी तो 400 प्लस 8z। इसको फिर मैंने कितना बना दिया 180 दूनी है तो ये 540 होना चाहिए। क्यू की तुलना में 50% अधिक है। उल्टा कर दिया भाई मैंने। पता नहीं कैसे गलती हो जाती है, एक सवाल में पंगा हो जाए तो। क्यू की तुलना में, यानी क्यू अगर 2 है तो ये 3 है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 है और ये ऑलरेडी 2 है, तो फिर इन दोनों को बराबर कर देते हैं। जब आपने बराबर किया तो यहाँ से z माइनस 25 की वैल्यू 0 आ गई, z 25 आ गया तो 40 उत्तर आ गया। एक लाइन का सवाल था। अच्छा सवाल था। एक वस्तु को P को 80% से अधिक अंकित किया जाता है और 600 रुपए की छूट देकर बेचा जाता है, जबकि Q को 25% के लाभ पर बेचा जाता है जिसका क्रय मूल्य P की तुलना में 400 रुपए अधिक है। वस्तु R का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है और उसका क्रय मूल्य P के अंकित मूल्य के समान है तो एक साथ Q और P दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। Find the selling price of R if it is sold at 40% profit and its cost price the same as the market price of P if both Q and P together are sold at the same selling price। भाई भगवान मालिक है सवाल। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया था, तड़प रहा था जब तक आप लाइव नहीं आए थे। अरे अब तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो।
वस्तु पी को 80% से अधिक अंकित किया और 600% की छूट पे बेच दिया। पी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपने कहा 80% पे अधिक पे अंकित किया, यानी 5 की जगह 9 लिखा और 600 की छूट देके बेच दी। मानते हैं? ठीक है। जबकि क्यू को 25% के लाभ पर बेचा, 4 का सामान 5 में बेचा, क्यू की बात कर रहा हूं, जिसका क्रय मूल्य पी की तुलना में 400 रुपये अधिक था। तो मैं अब इसको थोड़ा सा ना 5x और 9x मान लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आप ये कह सकते हैं कि जिसका क्रय मूल्य पी की तुलना में 400 अधिक था, यानी 5x प्लस 400 था, आपने इसको 25% के लाभ पर बेचा है। तो 25% के लाभ पे बेचने का मतलब है कि ये जो 5x प्लस 400 है ये 5/4 हो चुका है। ठीक है, एसपी इसका। वस्तु आर का विक्रय मूल्य पूछा है, उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है और ये भी दे रखा है कि इट्स कॉस्ट प्राइस इज द सेम एज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम पी इफ बोथ क्यू एंड पी टुगेदर आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस। ये भी बोल रखा है Q और P जो है वो सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे जा रहे हैं। वाह, Q और P। तो आप बताओ, अगर Q और P सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे जा रहे हैं तो P कितने पे बेचा जा रहा है? 9x माइनस 600 पे बेचा जा रहा है। आपने कहा कि जी 4 9 36x और 55 25x यानी 11x बराबर कितना आ रहा है? 6 चौक 2400 और 5 चौक 2000 और 2400 कितना हो गया? 4400। तो यहाँ से x बड़े प्यार से निकल आया 400, x 400 निकल आया। अब r का विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछी है r की, और ये भी दिया है कि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है। 40% लाभ पे यानी 5 का सामान 7 में बेचा जाता है, और ये भी दिया है कि उसका क्रय मूल्य वस्तु पी के अंकित मूल्य के समान है। वस्तु पी का अंकित मूल्य अब कितना हो रहा है? आपने कहा 3600 हो रहा है। तो अगर 5 की वैल्यू 3600 है, 5 की वैल्यू 3600 है तो 7 की कितनी होगी? आपने कहा 18 सत्ते, 5 से कितनी बार कटेगा? 5 सत्ते 35, 720 बार। 7 को 720 से गुणा करेंगे। बड़ा ही टपोरी और अच्छा सवाल था। 7 दूनी 14 का 4 हासिल है। मैं पता है जानबूझ के भी ये सवाल देखकर नहीं आता ताकि मुझे महसूस होना चाहिए कि आप किस परेशानी से गुजरते हो। तो इनमें से कोई नहीं आया, 5040 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था। मैं इसलिए भी नहीं देख के आता ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि जब नए सवाल बच्चे के सामने आते हैं तो क्या समस्याएं उनको होती हैं। बट ये सवाल कोई मुश्किल नहीं था, बस लेंथी है। ये वाला तो लेंथी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। आप बताओ, है तो मुश्किल? किसी कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44 सही 4/9% बढ़ाए जाएं, तब लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य 3850 रुपये है तो कुर्सी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। 37.5% का मतलब कितना होता है? 3/8। तो ये कह रहा है कि अगर सीपी 8 थी तो एनपी 11 थी।
यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही, ये बड़ा प्यारा सवाल है कि अगर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44 से ही 4/9% बढ़ाए जाएं तब लाभ 3 गुना हो जाता है। एक बात बताओ, अगर मैं विक्रय मूल्य को, देखिए एमपी के बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर मैं एसपी की बात कर रहा हूँ तो ये 4/9 ही इसका मतलब होता है। यानी आप ये कह रहे हो कि 9 से मैं 13 कर रहा हूँ, 9 से 13 कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं बेटा 9 से 13 कर रहा हूँ या नहीं, आप बताओ। 9 पे 4 बढ़ा रहा हूँ, कितना बढ़ा रहा हूँ, 9 पे 4। तो आपने ये कहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी पहले लाभ अगर 1 था तो अब 3 हो रहा है, यानी लाभ 2 बढ़ जा रहा है। देखो जितना एसपी बढ़ेगी उतना ही लाभ बढ़ेगा, लाभ 2 नहीं बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। इसको 4 बनाना है तो लाभ अब 6 है और पहले लाभ 2 था। अगर पहले लाभ 2 था तो सीपी कितनी थी, तो आप कहेंगे सीपी 7 थी। बोलो सीपी 7 थी कि नहीं थी। और अगर सीपी 7 थी, इन्होंने ये भी कहा है कि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य इतना है, तो आप ही बताओ कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना है, 3850। यानी 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 350। तो 8 की वैल्यू कितनी है, 2800 है। सीपी 2800 है। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर सीपी 2800 है, 7 चौक 2800, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 36। अच्छा सवाल था, निकाला था आपने या नहीं, निकाला था आपने या नहीं, बस इतना बता दीजिए। करूं क्या सर, अब आप ही बताओ, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। क्या दिक्कत आ गई गौरव सर, पीडीएफ वाला मेरा इशू सॉल्व करा दीजिए प्लीज, बहुत इरिटेशन होती है स्क्रॉल करने में बार बार। तो सर ऐसे भी कल बोला था, विधि को आप अपना नंबर दो तुरंत, आपके पास नंबर है विधि का, आप आदि को मैसेज करो विधि। बहुत बढ़िया विक्की, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं विक्की कुमार। चलिए अब मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, अब जिन लोगों ने सवाल नहीं करे तो आपको करने पड़ेंगे, अच्छे सवाल करने पड़ेंगे। यहाँ के बाद के जितने भी सवाल हैं मैं उन्हें सीट में डलवा रहा हूँ, यहाँ के बाद के जितने भी सवाल हैं मैं उन्हें सीट में डलवा रहा हूँ। छोटी मोटी बातें हैं कि इक्वलेंट डिस्काउंट निकालना है, ये सब चीजें करनी है, ये आप वीओडी कोर्स से सीख सकते हैं कि ए प्लस बी का इक्वलेंट डिस्काउंट क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। एक सवाल इक्वलेंट डिस्काउंट पे करके बता ही देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, एक सवाल बस, वो थोड़ा सा जानना जरूरी है आपको और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो मैं आपको बता दूं। कहाँ है बे बदतमीज सवाल, तू कांटे तोड़ दूँ तुम्हारी, बता रहा हूँ, मुझसे पंगा मत करियो। जैसे ये सवाल आया था एसएससी फेज एक्स में, तो ऐसे सवाल में हम क्या अप्रोच लगाते हैं थोड़ा देख लीजिए एक बार। जैसे आप देखेंगे कि 12 और 20 है, अब आपको पता है कि दो डिस्काउंट हो, A% और B%, तो उनका इक्वलेंट डिस्काउंट होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये इक्वलेंट डिस्काउंट होता है, ठीक है, होता है। अब आप कहेंगे कि जी 12
और 32 मिला के 44 है, यानी ये आएगा जी 44% और माइनस 12 गुणा 32 और बटे 100 तो 12 गुणा 0.32। इसकी बात करूं तो आपने कहा जी इसका भी आएगा 44% और माइनस 0.24 गुणा 20, ये बोल सकते हैं। अच्छा अगर मैं लगभग निकालूं, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर पे हैं, तो मैं लगभग निकालूं तो ये 12 या 36 3.6 आ रहा है, 3.6 यानी ये भी लगभग 40% है। आपने कहा कि 24 दूनी 48, जितना ये कम था उतना ही ज्यादा है, ये भी लगभग 40% है डिस्काउंट। ये 40 से थोड़ा ज्यादा था, ये 40 से कम है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं तो 40 और 40 80 माइनस 16, यानी ये आ रहा है 64%। तो जो उत्तर होगा वो 64% के करीब होगा। अब 64% के करीब एक ही ऑप्शन था। तो कई बार ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं जहां बात एग्जैक्ट आंसर निकालने की नहीं होती, ऑप्शन देख के हम करीबी से भी निकाल सकते हैं। बोलो भाई। सर लगे हाथ मुझे भी कर देना आंधी। लगे हाथ, यार ये दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब दिल से मैं बैठ गया ये मेरे तो, किसका दिल तोड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। बोलो 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 बोलो। चलिए, तो अब जो बाकी के सवाल बचे हुए हैं मैं उन्हें डलवा दूंगा आपकी प्रैक्टिस शीट में, और अब जो सवाल आपको मिलेंगे वो विद सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी सवाल में आपको लगता है कि नहीं सॉल्यूशन लंबा है तो आप मुझे भी भेज सकते हैं। जिस भी सवाल में आपको लगता है कि इस सवाल का सॉल्यूशन लंबा हमसे हो रहा है या किसी शिक्षक ने इस सवाल का सॉल्यूशन लंबा बताया है, तो मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ जिस पे आप बता सकते हैं कि इस सवाल का शॉर्ट सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको या तो उत्तर मिल जाएगा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है आदि भाई, मैं अगर मैसेज नहीं देख पाता हूँ, मुझसे कोई मैसेज मिस हो जाए तो आप बताएंगे कि कोई बच्चा अगर ऐसा सवाल, प्लीज इस नंबर का मिसयूज मत करना, नहीं तो मैं आपको जवाब दे नहीं पाऊंगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे वो, ये मेंस वालों के लिए फैसिलिटी है कि इस नंबर पे वो केवल वो सवाल भेजेंगे जो उनको लगते हैं कि इसका सॉल्यूशन लंबा है, अगर ऐसा पेपर में आ गया तो मुश्किल होगा। कोई भी ऐसा सवाल है आप इस पे भेज सकते हैं, और लास्ट में लिख भी सकते हैं कि शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन, तो मैं उस सवालों को डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। अब हमारा प्लान क्या है? प्लान हमारा ये है कि मैं एक तो ये चाह रहा था कि आपकी स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाई जाए, और स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा ना हो कि हम केवल बेसिक बेसिक करके छोड़ दें और पेपर में सवाल आ जाएं अच्छे, समझ रहे हो? तो मैं ये चाह रहा था कि अच्छे सवाल किए जाएं स्टैटिस्टिक्स में, और टाइम लगेगा। कुछ आप कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी के भी सवाल हैं। अगर अब देखा जाए मोटा मोटा तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं पेपर के? आज 13 दिसंबर हो गई, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट बात कर लीजिए। आज 13 दिसंबर हो गई, तो 5 दिन इस वीक में और 5 दिन इस वीक में, मान लो 10 दिन हो गए। 10 3 15 दिन और 5 20 25 दिन मोटे मोटे बच रहे हैं सब मिला के। अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं तो भी हमारे पास 25 दिन बच रहे हैं भाई। सोचो, इससे ज्यादा दिन बचे नहीं है हमारे पास। 25 दिन हमारे पास मोटे मोटे 25 दिन बच रहे हैं। अब इन 25 दिन में किस तरीके से पढ़ाई हो, क्या क्या पढ़ाया जाए, तो मेरा जो एक फोकस है कि मैं नेक्स्ट वीक में हर हाल में, देखिए छोटे छोटे आप नेक्स्ट वीक यानी 5 दिन में, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप बाकी जो कल परसों की छुट्टी मिलेगी उसमें आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीक से पहले सैटरडे संडे मिल रहा है, आप इस सैटरडे संडे में, आप सबसे गुजारिश है, आप सबके पास वीओडी कोर्स है, आप इस सैटरडे संडे में 2 टॉपिक वहां से कंप्लीट निपटाएंगे, एक परसेंटेज और एक एसआईसी।
एक परसेंटेज और SI CI आप कंप्लीट निपटाएंगे अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं इन 5 दिनों में बेस्ट प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। बेस्ट प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी, नए सवालों की प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी, इन सबके, नहीं तो खत्म नहीं हो पाए। एक वीक चला गया हमारा। समझना बात को। अब जो उसके बाद दिन बचेंगे, उसके बाद जो हम प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, तो उसमें मेरा जो फोकस है वो ये है कि मैं ज्योमेट्री की प्रैक्टिस 10 दिन चला दूं। अब ज्योमेट्री की प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप सबके पास ज्योमेट्री की बेस्ट प्रैक्टिस, आप सबके पास जो BOD कोर्स है, आप उस कोर्स से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्योमेट्री की बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री की बेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो हम इस ज्योमेट्री की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है हम 7 से 8 दिन में इसको कवर कर लेंगे। अगर हम ये कवर कर लेते हैं इस प्रैक्टिस को, तो उसके बाद जो हमारे पास दिन बचते हैं, मैंने बताया 25 दिन बचे हैं, 25 में हमारे पास 5 कवर हो गए, 20, 8 इधर कवर हो गए, 12, और फिर सैटरडे संडे को भी अगर कोशिश करें तो हमारे पास 15 मॉक टेस्ट हम कर सकते हैं 30-30 सवालों की मिसलेनियस प्रैक्टिस। 30-30 सवालों की फिर हम मिसलेनियस प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको आधा घंटे पहले सीट दे दी जाए, आधा घंटे पहले सीट दे दी जाए। अब जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, ये मैंने जो बताया आपको, सचिन चौधरी की ये जो क्लास है, सचिन मैं आपको बताऊं, ये जो क्लास है ये मेंस की क्लास है। हम भी उतना अच्छे से समझा सकते हैं, आप कभी फाउंडेशन बैच में आइए, समझ रहे हैं। अगर हम मेंस बैच में वैसे समझाने की कोशिश करेंगे तो जितने सवाल मैंने करा दिए, इतने सवाल कराने में मेरे को 20 क्लास लग जाएंगी, समझ रहे हो सचिन। तो बात यहाँ पे क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि आप बेसिक सीख के आए हो, आप अगर इतने फास्ट तरीके से हमारी बातों को नहीं पकड़ोगे, यानी अभी आप मेंस निकालने लायक नहीं। आप इस चीज को समझो बेटा, अभी आप मेंस निकालने लायक नहीं हो। अगर आप मेंस निकालने लायक नहीं हो, अगर आप हमारी बातों को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो कोई फायदा भी आपको पढ़ाने का नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये जो मैंने बताया ना, ये आपको 12 से 1:30 की टाइमिंग का सौदा बताया है कि हम 12 से 1:30 की टाइमिंग में कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे भी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाए, इसकी एक क्लास, या फिर एक हो गया सर्ड इंडाइसिस, इसकी एक क्लास, जैसे अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, या और कोई छोटा मोटा टॉपिक है उसकी क्लास, तो ये हम 4 बजे की टाइमिंग में आपको बता देंगे, सिखा देंगे। ठीक है भाई, तो चिंता नहीं करनी है, हमने बहुत अच्छे से मेंस का सिलेबस किया और समझा हर एक चीज़ की। मुझे नहीं लगता कि इस बार हमने मेंस में कुछ भी छोड़ा है, हमें बहुत वक्त भी मिला। VOD से मेरा मतलब है 88 डेज वीडियो कोर्स से ही मेरा मतलब है। लगे हाथ क्या चक्कर है सर इसका और आदि का? लगे हाथ मुझे नहीं पता, लगे हाथ क्या चक्कर है दीपक का और आदि का। ठीक है, तो चलो फिर मंडे मुलाकात होगी, जब तक आप ये टॉपिक निपटा लेना और ज्योमेट्री भी चालू कर लेना VOD से। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, नए सवाल करेंगे, नई अप्रोच सीखोगे, आपको खुद मजा आएगा। ठीक है, सचिन भाई आप समझ गए? सचिन भाई क्या करें, एक बार उनका कमेंट दिखा दीजिए उधर। नहीं 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 सचिन भाई, ऐसा नहीं है। आप अभी, मुझे नहीं पता आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्री की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, बट आपने देखा कि कोई भी सवाल जो हमने आज की क्लास में किया, मैं ऐसा नहीं कह सकता, कोई भी सवाल मैं ऐसा नहीं कह सकता, हमने ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर सवाल नहीं करे, हमने MTS के भी सवाल करे। आप ये नहीं बोल सकते हमने पहला CHSL का ही सवाल करा। अब अगर आप CHSL का सवाल करके डिमोटिवेट हो रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हमने ये सवाल करा तो इस सवाल में कुछ नहीं था, हमने चित्र से ही सोल्व कर दिया। क्या SSC में ऐसा सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है? ये हमने छोटा सा सवाल, क्या हमने किसी सवाल में बहुत लंबे लंबे तरीके लगाए कि मैं एक पेज पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ? ऐसे ही सवाल SSC में आते हैं। ये सब सवाल आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, आप गूगल करके तो देखिए। ये सवाल, ये आपको दिखाता हूँ, ये सवाल हमने किया, ये सवाल MTS 2021 में आया हुआ है। अब अगर आप MTS के सवाल से डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको फिर तैयारी ही नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लगता है, इस पर डाला नहीं है हर एक पे, इतना टाइम नहीं लें कि इस पर लिख के लाएं कौन सा सवाल कब आया, बट मैक्सिमम सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये इतने छोटे छोटे सवाल करके आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो बड़े दुख की बात है, आप बताइए।
इतने छोटे सवाल करके आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिनका उत्तर 2 सेकंड में आ रहा है। एमटीएस 2021 के सवाल को करके आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। एमटीएस 2023, अब देखना जरा 2023 में कितना लंबा चौड़ा सवाल आया है। अगर मैंने एक दो सवाल आपको लंबी लैंग्वेज वाले कराए हैं तो वो किस लिए कराए? इसीलिए कराए हैं क्योंकि आ रहे हैं पेपर में वैसे सवाल। बताओ आप समझ रहे हैं? तो आप ऐसे डिमोटिव, ये सवाल क्या कोई बहुत मुश्किल था? कितना लल्लू था, बट ये क्या था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे। ऐसा आपने पहले कभी किया नहीं। अब मान लो यही सवाल पेपर में आ जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बहुत बच्चे छोड़ आएंगे कि पता नहीं ये नया सा पूछ लिया। तो हमें नए सवालों की भी आदत डलवानी है आपको। ये सवाल अभी वेरीफाई नहीं हो पाया इसलिए छोड़ दिया था। ये सवाल देखिए, ये कोई सवाल में सवाल नहीं कि ये बहुत मुश्किल सवाल है जो हमने पूछ लिया आपसे। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसा सोचते हैं वो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज नहीं, आप कल बदल पाएंगे। सिलेक्शन से पहले आपको ये तरीके सीखने ही होंगे और कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि आप इस साल पेपर नहीं दे रहे हो, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हमने गलती कर दी कि हमने मेंस की प्रैक्टिस बैच को फ्री कर दिया। तो क्या हो गया है, एरा गैरा नत्थु खैरा भी आ गए, इसीलिए मैं सबके कमेंट लेता भी नहीं हूँ। ये हमसे गलती हो गई, हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाए कि इससे क्या होगा, एरा गैरा नत्थु गैरा आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे हमें समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, आप अपने लेवल के बैच में आओ। अगर आपका लेवल बहुत हाई है तो आप मेंस में आओ, मेंस प्रैक्टिस में आओ। उससे थोड़ा कम है तो आप मेंस के बैच में आओ। उससे और थोड़ा कम है तो आप टॉपर्स बैच में आओ। उससे और कम है तो आप टॉपर्स जो अभी लास्ट मंथ स्टार्ट किया उसमें आओ। उससे भी कम है तो आप प्री प्लस मेंस के बैच में आओ। और उससे भी आपका लेवल कम है तो आप फाउंडेशन बैच में आओ। समझ रहे हो? बात ये है, मैं आज अगर तेज पढ़ा रहा हूं तो उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी, आप समझ सकते हैं कि 30 सवाल पेपर में आएंगे और 30 के 30 सवाल बच्चे को सही भी करने हैं, और वो भी 30 मिनट में। आप बताइए, 30 के 30 सवाल अगर आपको 30 मिनट में सॉल्व करने हैं तो आपके माइंड को शार्प बनना पड़ेगा। और वो शार्प कैसे होगा कि जब मैं तेज समझाऊं तो भी आपको समझ में आ जाए। मैं तेज समझाऊं तो भी आपको समझ में आ जाए। क्या आज से 1 साल पहले तो मैं ऐसे तेज नहीं बताता था ना? या 2 साल पहले तो नहीं बताता था? तब लड़ाई थी नहीं इतनी लंबी। आज आप देखो जितनी कट ऑफ हाई जा रही है कि किस लेवल की लड़ाई है। तो आपको अपने हिसाब से अपने आप को उस हिसाब से डालना पड़ेगा, वरना इस बार 150 नंबर वाला भी, 152 नंबर लाने वाला भी हाथ मल रहा है बेटा। सोचो, 152 की जितनी इज्जत होती थी वो आज हाथ मल रहा है, आप सोच सकते हो। और आप कह रहे हो कि हम तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप अभी बहुत बच्चे हो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस सिनारियो को समझिए, दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उस चीज को समझिए और मेहनत करिए और अपने आप को वैसा बनाइए कि जैसे मैं समझा रहा हूँ आप समझ पाए उतनी तेजी से।